चेंज करके सोनाली केबल किस तरह हुआ ये सेंटर? मुझे तो सोनाली नाम रिया से बहुत ही बेटर लगता है। सोनाली इतना अच्छा नाम है यार। चेंज ऐसे हुआ कि मैं रोहन सर से मिली और उन्होंने मुझे बोला उनकी एक फ़िल्म है, तो मैंने ऑडिशन दिया, उनको ऑडिशन पसंद आया और मुझे फिल्म मिल गई और फिल्म का नाम है सोनाली केबल, तो अब मेरा नाम सोनाली है। अरे आप केबल सप्लाई कर रहे हैं, हमने देखा कि बिल्कुल केबल को सप्लाई हर जगह खरीद रहे, तो आप कहाँ केबल सप्लाई कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो केबल सेंटर है उसका केबल इंटरनेट 3000 घरों में जाता है। उसके अलावा हमें और ना चाहिए और ना हम किसी के साथ कम्पीट करते हैं। रिया, मुझे आज भी याद है थोड़े दिन पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तब आपने कहा था कि आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया अपने कैरेक्टर को लेकर। हाँ जी। तो उस टाइम पे काफ़ी आप थोड़ी नर्वस टाइप दिख रही थी बिकॉज अभी आपने एग्जाम तो दे दिया है जिसके रिजल्ट आज निकल चुके हैं, ट्रेलर लॉन्च है जो करेक्ट थोड़ी देर में यूट्यूब पे भी चले जाएगी या जा चुकी है। तो क्या आशा है, कितने लाइक्स की आशा है, कितने व्यूज़ की आशा है अपने व्यूवर्स से? मैं तो चाहती हूँ कि सारे लोग देखें, ऑब्वियसली मैं तो चाहती हूँ कि यूट्यूब पे सारे मिलियन ट्रिलियन इन्फिनिटी लाइक्स हो, पर देखते हैं। मैं सबको बोलूँगी अभी देखने के लिए, आप लोग भी बोलना अपने दोस्तों वगैरह को। मेरे डैड की मारुति और सोनाली केबल में एक ऐसा डिफरेंस जो दर्शकों को आकर्षित करे सोनाली केबल। एक डिफरेंस? हाँ। मेरे डैड की मारुति एक कॉमेडी फिल्म थी और सोनाली केबल एक्चुअली एक ड्रामा है जिसमें जो बहुत ही रियल लाइफ लाइक है। मेरे डैड की मारुति थोड़ी सी कैरिकेचरिश थी, थोड़ी सी उसको ओवरप्ले किया था। दिस इज़ वेरी रियल, इससे सब लोग रिलेट कर पाएंगे, तो सब लोग को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। गन्नू रॉक जो है सॉन्ग्स काफ़ी पॉपुलरिटी चल रही है, शूटिंग के दौरान किस तरह के एक्सपोज लगे? तो ऑलरेडी गणपति का सॉन्ग बन गए, काफ़ी हिट होता है, तो आप कितने एक्सपोज करें, कितना लेट होता है? पार्डन? गन्नू रॉक जो गणपति का सॉन्ग काफ़ी हिट हो रहा है, वो काफ़ी पसंद करें, तो कितना एंजॉयमेंट होता है शूटिंग के दौरान? शूटिंग में तो बहुत मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इट वॉज़ वेरी हेक्टिक क्योंकि हमने एक पूरी रात में पूरा गाना शूट कर दिया और मैं और अली फजल जो कि मेरे को स्टार हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि विसर्जन में लोग पागलों की तरह नाचते हैं और फुल एनर्जी के साथ हर एक चीज़ में, मतलब वो वाला पागलों वाला डांस करना पड़ता है। बड़ा मज़ा आया, लेकिन 12 घंटे बाद जब हम लोग गाड़ी में बैठे वापस घर जाने के लिए तो हमारे हाथ पैर काँप रहे थे, बट मुझे लगता है कि वो दिख रहा है ऑन स्क्रीन कि हम लोग को बहुत मज़ा आया वो सॉन्ग। रिया, आखिरी 2 सवाल होंगे मेरे। सबसे पहला तो सोनाली केबल आज अकेली क्यों, उनके 2 साथी कहाँ? मेरे दो साथी एक्चुअली अली फजल को एक अर्जेंट फैमिली इमरजेंसी में जाना पड़ा और राघव शूट कर रहा है तो अभी वो आया नहीं है, तो मैं यहाँ हूँ उनकी तरफ से। लास्टली ट्रेलर को आपने लॉन्च किया है, साथ ही साथ इसके साथ एक गाना भी लॉन्च किया आपने, गन्नू रॉक्स, हाँ जी। जो साथ ही साथ यूट्यूब पर भी चला जाएगा। तो क्या इसका लॉन्च करने का कारण यही है क्योंकि गणपति उत्सव चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत स्मार्ट प्लानिंग करी है रोहन सर ने और सिप्पी हाउस ने कि गन्नू रॉक्स ऐसे टाइम पे आना चाहिए जब विसर्जन चालू है, लोगों को इस गाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मेरे बिल्डिंग के नीचे तो मैंने सुना भी है गन्नू रॉक्स बजते हुए, तो मैं बहुत खुश हूँ। टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। दो साइड में आ जाओ, दो साइड से मैं जी बैठ जाना जी। हाँ, थोड़ा बहुत थोड़ा हाँ जी। ये टाइटल सोनाली केबल वाला है, मेरे साथ इसका मैं टाइटल है। See, this is partly based on somebody I knew who ran a cable industry business, छोटा सा. So that girl's name was Sonali, and the film is about the cable internet industry. So we decided to call it Sonali Cable. सर अगर बात की जाए जैसे कि ट्रेलर में कुछ देर पहले देख रहा था, तो अगर कहानी की बात की जाए तो बेसिकली चौल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ के इर्द गिर्द घूम रही है, हमारा हाँ, मतलब देखिए, केबल हर जगह जाता है, वो चौल से भी जाता है, पुलिस स्टेशन से भी जाता है, हर जगह से इंटरनेट सबको चाहिए। तो ये इंटरनेट का जो वायर है, ये लड़की जो सोनाली है, वो इन सारे एरियाज़ को जोड़ती है, घरों को जोड़ती है, दिलों को जोड़ती है। तो अगर केबल की बात करें, वैसे एरियाज की केबल की बात करें, तो वहाँ पे केबल का मतलब एक ही है जो टीवी केबल आता है जिसकी वजह से सारे चैनल्स हम देख पाते हैं जी। इंटरनेट केबल अलग, टोटली अलग हो गया, आपको नहीं लगता? देखिए, आपके घर पे जब ब्रॉडबैंड आता है वो केबल के थ्रू आता है जी। और वो टीवी का केबल अलग होता है और ब्रॉडबैंड का केबल अलग होता है। अभी तक तो हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है। तो ये केबल आपके घर में इंटरनेट ले आता है, ब्रॉडबैंड का केबल है। पर एक फीमेल छोटा सा कंपनी रन करी, छोटा सा बिजनेस केबल का रन करी जी। उसका भिड़ाव
उसकी लड़ाई इतने बड़े बिजनेस टाइकून से कैसे हो जा रही है, क्यों हो जा रही है? देखिए, एक चींटी एक हाथी से पंगे ले रही है और ड्रामा उसमें है। एक आम आदमी को कुछ तकलीफ होती है तो उसको आपने ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आम आदमी एक चींटी लड़ने निकलती है तो बड़े बड़ों की सर अरे आपने थोड़ी देर पहले सर ने बताया कि एक छोटी चींटी बड़े हाथी से पंगे ले रही है, तो आपको बेसिकली सर चींटी कह रहे हैं। हाँ जी। तो आप एक चींटी के नाते ऐसा कौन सा बड़ा हाथी है बॉलीवुड में जिससे आप पंगा लेना चाहती हैं दिल से? भाई बॉलीवुड में तो मैं किसी से पंगा नहीं लेना चाहती, मुझे बस बहुत सारी फिल्में करनी है, बट हाँ लाइफ में मैं चींटी बनना चाहती हूँ, क्योंकि चींटियों को देखा है आपने कैसे चढ़ती ऊपर गिरती है, अपने से 10 गुना भारी सामान लेके चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, तो बॉलीवुड में होने के लिए चींटी होना बहुत ज़रूरी है। और काटती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ। सर रोहन सर ने प्रोमो देखे क्या कम्युनिटी है, रोहन सर हमेशा नए टैलेंट को काफ़ी गाइड करते हैं, काफ़ी प्लस करते हैं, किस तरह से कम्प्लीमेंट किया रोहन सर? रोहन जी प्रोमो देख के रमेश जी ने रोहन जी ने किस तरह की कम्प्लीमेंट किया, बिकॉज उन्होंने हमेशा नए टैलेंट को काफ़ी प्लस करते हैं। प्रोमो देखकर देखिए, हम लोगों ने सब लोग मिलके बनाया है। जितना ये प्रोमो जितना हमारा है वो रोहन का भी है, हम सब ने मिलके बनाया, तो बहुत अच्छा लगा सबको और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऑलरेडी फेमस हो चुके सब जगह चल रहा है जी। ये माइंड किसने ने रोहन साहब को दिमाग था कि आप क्या कहते हैं? देखिए, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, तो सारी चीज़ें अच्छी आइडियाज़ सभी से आती है और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी फिल्म है ये, कि मेरी फिल्म है या किसी और की फिल्म है या इसने ये किया उसने वो किया, वो बात नहीं है। तो अच्छी आइडियाज़ जहाँ जहाँ से आते हैं हम सबको फिल्म में डाल के उसको एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जब एक क्रिएटर जब एक डायरेक्टर अपने क्रिएटिव प्रोसेस में होता है, रोहन सर तो वैसे ही बुद्धिजीवी इंसान है, तो उनकी कितनी दखल अंदाजी नहीं कहेंगे, उन्होंने कितने आपको आइडिया दिए? देखिए रोहन हाँ देखिए, मेरी रोहन से प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा एक अच्छी दोस्ती भी है और वो मुझसे सीनियर है, उन्होंने ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, मैंने उनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो मैंने कभी इंटरफियरेंस वगैरह सोचा नहीं है। मेरे पास एक गाइड है, उसके ऊपर रमेश जी हैं, दो अच्छे शूट करना बहुत डिफिकल्ट है, डू यू फील इट्स मोस्ट चैलेंजिंग गणपति सॉन्ग शूट करना? गणपति सॉन्ग शूट करना अगर आप लाइव लोकेशन में जाके शूट कर रहे हो तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारा गाना जो था वो हमने सेट पे शूट किया है और उसमें कुछ लाइव लोकेशन के शॉट्स हैं, पर वो भी कुछ कम आसान नहीं था, बहुत मेहनत की इस बच्चे ने और अच्छा गाना निकला है, तो हम बहुत खुश हैं उस गाने से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, और ऊपर उठाओगे तो फेस ही कवर हो जाएगा मेरा, वैसे ही छोटा हूँ मैं। थोड़ा ऐसे कर लो तो थोड़ा समझो यार, छोटे लोगों की बात भी समझो। रोहन सर वापस से एक आइडिया को लेकर आप स्क्रीन पे उतर रहे हैं, सोनाली के बिल्कुल लेकर आप स्क्रीन पे उतर रहे हैं, जिसके लिए रिसर्च तो ना रिया ने बहुत सारी की, तो क्या कहेंगे इनकी मेहनत के ऊपर और डायरेक्टर साहब की मेहनत के ऊपर? ट्रेलर तो अभी लॉन्च मैं यही कहूँगा कि एक बातों में एक बार चारू से ये एक कहानी की एक बुनियाद और एक जर्म निकल आई, मुझे बेहद पसंद आया। उसके बाद जो चारू ने इतनी सारी मेहनत की, आई थिंक हमने कुछ 16-17 ड्राफ्ट उन्होंने लिखे बिफोर हम लोग शूटिंग के शेड्यूल पे आ गए, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल ट्रिब्यूट टू टीम एफर्ट। चारू इज डेफिनेटली द कैप्टन ऑफ द शिप। एक बहुत ही एक अजीब और अद्भुत कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही प्यारे तरीके से पेश किया है, फ्रॉम द परफॉर्मेंसेज ऑफ रिया, ऑल द सपोर्टिंग कास्ट, अली फजल, राघव, the senior artists like अनुपम खेर, स्मिता जयकर, इस पूरे फिल्म में कितनी एक टीम स्पिरिट बनी है। तो इस फिल्म का थीम भी है, अगर छोटे लोग साथ में काम करें तो एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो सकती है। तो आई थिंक हमेशा जब एक फिल्म के मेकिंग में और उसके मैसेज में एक तालमेल होता है तो और भी मज़ा आता है। एंड आई कैन से आई रियली हैड so much fun working on a film. It's been a very hard experience, but at the same time, it's been so satisfying. And I think a lot of credit goes to Charu because it's really, जैसे आप देखते हैं, राइटिंग एंड डायरेक्टिंग का क्रेडिट पूरा उनको जाता है. And you know, he's been a real wonderful captain in a very collaborative way, which is I think what
द मैसेज ऑफ द फिल्म इज, एंड ही उन्होंने ऐसे ही सेम मैसेज को अपनाया है। रमेश सर क्या कहेंगे आप? आपने ट्रेलर अभी देखा है कि बुद्धिजीवी इंसान कहा जाता है रोहन सर को, और उन्होंने वापस एक यंग जनरेशन, यंग टैलेंट को उभारा है यहाँ पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है देखकर ट्रेलर। एक फिल्म जब शुरू होती है, उसकी क्रिएशन शुरू होती है तो एक आइडिया से शुरू होता है, फिर उसे पूरा भरपूर बनाकर इतना बड़ा बना दिया जाता है, उसे एडिट किया जाता है। उस एडिट का एक छोटा भाग है ट्रेलर। तो अब फिर वापस आके 4 लाइन में जिसको कहते हैं या 2 मिनट में आप ट्रेलर देखते हैं, तो वो एक एसेंस ऑफ द फिल्म उसका नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि एक नए किस्म की फिल्म है और नए लोगों के साथ बनाई गई है, नए लोगों ने बनाई है। और मैं उस ज़माने से बना रहा हूँ जब फिल्में कुछ अलग तरीके से बनती थी, लेकिन सब कुछ देखता चला आ रहा हूँ आज तक, क्योंकि और जो मैं देखता हूँ ये यंगस्टर जिस तरह काम करते हैं, हैरानगी होती है कि भाई ये सब मिल मिलाकर ये 40-50 दिन के अंदर कैसे ये फिल्म तैयार कर लेते हैं, और उसका जादू वही होता है। मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा एक माहौल था फिल्म मेकिंग का इसका। मैं बिल्कुल साथ साथ तो नहीं रहा, ऊपर से देखता रहा, जिसे कहते हैं बैल्कनी से मैं सब देखता रहा ये लोग क्या कर रहे हैं। जब लगा कि सब ठीक ठाक कर रहे हैं तो फिर मुनासिब नहीं समझा कि मैं भी घुस जाऊं। अच्छा काम हो रहा है, चलने दो, वरना और बीच में घुसकर बिगड़ जाएगा। मैं कुछ कह दूंगा फिर सब सोचने लगेंगे अब ये तो बहुत पते वाली बात है, अब क्या करेंगे, तो ऐसे ही होता रहेगा। रमेश जी, नए डायरेक्टर की बात करें, इस तरह के सपोर्ट कि आप भी बड़े बड़े नए टैलेंट को जगह देते हैं, क्या रीज़न है नए टैलेंट में और पुराने डायरेक्टर में? बिकॉज आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, ये नहीं जगह से क्या चीज़ें से क्या डायरेक्टर नहीं, पुराने डायरेक्टर या बड़े डायरेक्टर आज के जो बने हैं वो भी कभी तो नए थे। सबको एक नई शुरुआत तो करनी पड़ती है। आज जो लोग इतने वर्षों से अब बनाते आ रहे हैं उनका एक दर्जा अलग हो गया है, लेकिन हमेशा चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, नया टैलेंट तो आते रहना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि नया टैलेंट आता रहे। उनमें से सब बनेंगे नहीं बनेंगे वो देखने की बात है। हम कोशिश करते हैं कि जिनमें वो दम नज़र आता हो हमें उनको मौका दिया जाए, उन्हें अपना काम दिखाने का एक मौका मिले। तो मैं चाहूँगा गुड लक। मैं मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत मुबारक एक तरफ से और बेस्ट ऑफ लक। लास्टली आप सभी से एक सवाल होगा मेरा, ग्लैमर वर्ल्ड जिसे कहा जाता है चमक धमक की दुनिया, उसे एक छोटी सी जगह पे ये भी नाम, उसे एक छोटी जगह पे ये भी नाम, आप तीनों से सवाल होगा मेरा, ग्लैमर वर्ल्ड जिसे कहा जाता है चमक धमक की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, उसे एक और नाम दिया गया है कि वो एक दलदल है जहाँ पे पाँव रखा तो पाँव बस अंदर फंसते जाते हैं, उनसे बाहर कोई नहीं निकल सकता। हाल ही में एक और ऐसा केस है श्वेता बासु का, तो यू ऑल मस्ट हैव रेड अबाउट दैट। तो आपकी क्या राय है श्वेता बासु ने क्यों आखिर किसी एक्ट्रेस को ये सब करना पड़ता है अपनी लाइफ जीने के लिए, अपनी लाइफ को संभाल के रखने से? देखिए, दलदल तो होती है, दलदल में ही कमल का फूल खिलता है, तो ऐसी बात नहीं है। वो दुनिया का ये दस्तूर है कहीं ना कहीं ऐसे। लेकिन जब ऐसे वाक़या होते हैं उससे अच्छा नहीं लगता, उससे सुनकर उससे जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों, लेकिन हमारी चाहत से दुनिया नहीं चलती। दुनिया के अपने दस्तूर हैं, अपने तरीके हैं, ये सब बातें होती रहती हैं। और इन्हें जब इतनी इनके बाद ये कहानी पूरी बन जाती है ऐसी, तो हम सिर्फ इतना हमें ऐसा ख्याल आता है कि ये सब पढ़कर और ये सब जानकर लोग इससे कुछ सीखें
और ये दोबारा ऐसी बातें ना हो. English in English. Oh, you want something in English? Okay, that's easier. वही सवाल से सीख जी जी. When you hear of something like this, it's not at all a pleasant thing. It's a very unfortunate thing. लेकिन I'm sure, as I said, in our environment there is always the good and the bad. We have to live with it all. Out of all this, as they say, the amoeba was born in an kind of a very watery and almost you can call it a dirty and Primordial space. soup. So when these things happen, you have to believe that there is the beautiful is also a part of that world, and we have to accept both sides of the world. What happened to her is not at all what should have happened, and we hope by hearing about it, listening about it, reading about it, and knowing about it, we learn from it that these things should not happen, and others who the few people involved like that in this world should also take a lesson and try to avoid this such situations. Riya and Rohan sir, your reaction? You're not going to carry any Sonali cable news. This is नहीं वो भी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी पलाटी भाई पहले हिंदी में देखिए ग्लैमर वर्ल्ड तो एडिक्टिव होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. रोज़ 3000 से ज़्यादा लोग मुंबई आते हैं पूरे कंट्री से एक्टर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए. उनको ये सब चकाचौंध से वो खुद भी चकाचौंध हो जाते हैं, इसलिए वो आते हैं. लेकिन बात जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके सामने आता है कि इसका फ्लिप साइड क्या है. पर वो मुझे लगता है कहीं भी इतना कुछ होता है, हर इंडस्ट्री में हर जगह पे अच्छा और बुरा होता है, जैसे रमेश सर ने कहा. तो ये बातें ज़्यादा करके सामने आती हैं क्योंकि इसमें मीडिया इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके ऊपर स्पॉटलाइट रहता है. तो ये ज़्यादा दिखने को मिलता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में ये हो रहा है. बट ऑफ कोर्स जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, एंड इसके बारे में कुछ अभी किया नहीं जा सकता. बट इट्स अ गुड थिंग कि लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और आजकल विमेन राइट्स दूसरे लेवल पे पहुंच गया है. तो आई थिंक अब इसके बारे में अब क्या कह सकते हैं. अभी सोनाली जैसी लड़की बनना चाहिए आपको अपने दम पे. और कोई लैंग्वेज, मराठी? थिंक मैं वही बातें एको करूँगा कि ऑब्वियसली जो हुआ बुरा ही हुआ है, एंड इसमें अभी यू कांट अंडू जो हुआ है, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. बोथ मीडिया को भी ये वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज द अवेयरनेस ताकि ये दोबारा ना हो और जितना भी कम हो सके हो. जैसे रिया ने कहा, इट्स अ वेरी एडिक्टिव अट्रैक्टिव फील्ड. हम सब वो स्पॉटलाइट को क्रेव करते हैं, इसीलिए इसमें आते हैं. बट दिस इज़ द फ्लिप साइड टू इट. तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी recognize it is in many fields of life, not just this. This is more talked about, but let's use that to prevent it happening as much as possible in the future. Thank you.